बीच क्यों आ रही है आप? कीर्ति, तुम शांत हो जाओ। तुम बेहोश हो रही थी तब रीत ने आके तुम्हें पकड़ा। नहीं राघव जी, आप गलत समझ रहे हैं, आप बहुत बोले हैं। और ये सब इनकी नई नई चालें हैं। आंटी जी इनके बारे में बिल्कुल सही कहती है। नहीं बेवकूफ हूं ना, जो इनके असली रंग आज तक देख ही नहीं पाई। आपको सच में शर्म नहीं आ रही है? आप अभी तक यहाँ पे बेशर्मों की तरह खड़ी है। प्लीज रीत जाइए यहाँ से। कीर्ति, ध्रुव, तो कुछ नहीं कहेगा। आपने मेरा और राघव जी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी है रीत। इस माता की चुनरी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मुझे मेरी शादी पे ध्यान देना चाहिए, तभी शायद कीर्ति को भरोसा होगा कि मैं उसके और राघव के बीच में नहीं आ रही हूँ। हेलो रोहित, कहाँ हो तुम? ठीक है, आ जाओ। तैयारी शादी की। एक बात हमारी कान खोल के सुन लेना रीत, कीर्ति हमारे लिए बहुत ही कीमती है और उसको ना ये तुम्हारी तरह उल्टे सीधे खेल खेलने भी नहीं आते। अभी बाहर जो तुम उसकी शादी की रस्म को बर्बाद करके यहाँ आकर अपने शादी की तैयारियां जो कर रही हो ना, ये चाल हमारी बेटी से दूर ही रखना। कीर्ति के पापा जाने के बाद हमारी बच्ची के अलावा अब कोई नहीं बचा। मेरी बेटी की खुशियों के बीच में आने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा, समझी? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, हम तो तुम्हारी होने वाली बीवी से कह रहे थे कि अपने काम पे ज्यादा ध्यान दो। वो क्या है ना, दूसरों के कामों में टांग अड़ाने से कभी कभी टांग कड़क टूट भी जाती है कि नहीं? हाँ बस इतना ही तो कहते हैं। चलो चलो शादी की तैयारी करो, हम भी जाते हैं, हमें भी बहुत तैयारी करनी है। क्या बोल के गई है? कुछ नहीं रोहित, छोड़ो ना। अब मेहंदी की ड्रेस दिखाओ। कोई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमारी शादी को लेकर के। इतनी सारी एसेसरीज भी ऑलरेडी यहाँ पे। हाँ, अब तो बहुत कम टाइम बचा है ना। ये रही तुम्हारी ड्रेस, कैसी लगी तुम्हें? बहुत सुंदर है। थैंक गॉड ये तुम्हें पसंद आई। अब तुम देखना, मैं बिल्कुल इसी के जैसे अपने कपड़े बनाऊंगा, एकदम मैचिंग मैचिंग, एकदम कपल गोल्स करेंगे दोनों, है ना? हाँ रोहित, ये अच्छा रहेगा। परफेक्ट। अच्छा रीत, तुम बस रेडी होने पे ध्यान दो। मेहंदी वालों को मैंने बुला लिया है, उनकी टीम बहुत जल्दी पहुंचने वाली है और डेकोरेशन वाले वो भी आने वाले हैं। सारी डेकोरेशन जल्दी से हो जाएगी। तुम बस एकदम सज सवर के सुंदर दिखो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कहीं माता रानी का कोई इशारा तो नहीं है? कहीं माता रानी मुझे ये तो नहीं दिखाना चाहती कि मैंने दीदू और राघव के रिश्ते को ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया है? ये क्या बदतमीजी है? तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें पता ना, मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्पेशली उस रूम में जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो। इतनी इंपॉर्टेंस मत दो अपने आप को ध्रुव, मैं भी तुम्हें एक भी पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूं। जाओ। मैं बाहर जाऊं? ठीक है, मैं बाहर जाके सबको बता देती हूँ कि वो फ्लावर्स तुमने ही रीत और राघव भैया को भेजे थे। तुम ही हो जो इन दोनों को एक साथ करना चाहते हो। लोग बेचारी रीत पे उंगली उठा रहे हैं और उससे इतना भला बुरा कह रहे हैं और तुम चुपचाप बैठ के सब देख रहे हो। चल क्या रहा है ध्रुव? बताते क्यों नहीं? तुमने ये आग लगाई है, सबको मैं जाके बताऊं? मैं क्या बताऊं और क्यों बताऊं? मैं
और ऑनेस्टली मैं बताऊं ना तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कोई पागलपन है, तुमने सब कुछ किया है। हो प्लीज, मेरे सामने ना ज्यादा स्मार्ट बन मनो ध्रुव। मैंने उस फ्लोरिस्ट के रिसिप्ट वाले रजिस्टर में ना तुम्हारा नाम देखा था और मुझे पता है कि तुम ही ने फूल भेजे थे। तो ये झूठ बोलने का ना मेरे सामने कोई फायदा है नहीं। तो मुझे सच सच बताओ कि चल क्या रहा है। उन्नति, तुम्हारा से कोई लेना देना? ऑफ कोर्स लेना देना है ध्रुव, ये मेरी भैया की जिंदगी का सवाल है और सवाल है मेरी जिद का, जो है रीत को राघव भैया की जिंदगी से बाहर रखने का। तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे इस सीक्रेट से ना मेरा लेना देना है। तो तुम मुझे बताओ, ऐसा कौन सा राज है रीत के बारे में जो तुम छुपा रहे हो? नहीं तो मैं खुद जाके रीत को बता दूंगी तुम कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हो और उसी पे इल्जाम लगा रहे हो कि रीत राघव भैया की जिंदगी में वापस आना चाहती है। तो वे जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मुझे बताते हो या मैं बाहर जाके सबको बता दूं? फिर ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। फाइन, मैं बोल ही देती हूँ। उन्नति, रोहित मांगलिक है। क्या? रोहित मांगलिक है और अगर उसकी शादी दीदू से हुई तो दीदू मर जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं उन्नति, बकवास नहीं कर रहा हूँ और ये बात दीदू भी अच्छे से जानती है, लेकिन वो मानेगी नहीं क्योंकि वो इस सब में बिलीव ही नहीं करती। लेकिन मैं करता हूँ और मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मैं दीदू को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दीदू और रोहित का रिश्ता टूट जाए और तुम्हारे भाई और मेरी बहन फिर से एक हो जाए। अगर रोहित मांगलिक है तो इसमें मेरे भैया की क्या गलती? मेरे भैया के गले क्यों बांध रहे हो अपनी बहन को? तुम्हारी बहन की जिंदगी की तुम्हें पड़ी है तो मेरी भैया की जिंदगी का क्या मतलब? रोहित आया तो मेरे भैया से नफरत हो गई और अब वो मांगलिक है तो मेरे भैया की अब तुम्हें याद आ गई। तुमने समझ क्या रखा है मेरे भैया को? इस्तेमाल करने वाली चीज है क्या कोई? एक बात ना याद रखना ध्रुव चौधरी, मेरे होते हुए रीत मेरे भैया की जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। और मुझे तो लगा था कि तुम आजकल के एजुकेटेड स्मार्ट लड़के हो जो ये सब बकवास बातों में नहीं मानता, पर क्लियरली ना तुम्हारा मानना अलग है। तो एक सच ना तुम मुझसे भी सुन लो, अगर रोहित मांगलिक है ना, तुम्हारी दीदी है मनहूस, तो उसे मेरे भैया की जिंदगी से दूर रखो, पीछा छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा ध्रुव चौधरी। याद रखना मेरी ये बात। कितनी बेवकूफ लड़की है, जो बोलता हूँ वही मान लेती है। अभी बेटर लग रहा है? काफी बेटर है। आपने इतने अच्छे से ख्याल जो रखा है मेरा, थैंक यू। कीर्ति, मैं तो यही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। आप इतने ध्यान से मुझे देखते ही कहाँ हैं? मतलब मैं भी तो छुपा रही थी ना तब से अपनी तबीयत। तो चलो ये बात तो मैं मान गया कि तुम एक्टर अच्छी हो, और इतनी अच्छी पत्नी भी बनूंगी, प्रॉमिस। क्या हुआ राघव जी, कोई बात है? ऐसा लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन झिझक रहे हैं। कीर्ति, मुझे लगता है तुमने रीत को कुछ ज्यादा ही कह दिया। वहां तुम्हें गिरने से बचाने आई थी बस। हे भगवान, राघव जी आप हर वक्त रीत के बारे में ही सोचते रहते हैं ना बस। क्या? नहीं कीर्ति, मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि अगर रीत वहां सही टाइम पे नहीं पहुंचती तो। मेरी कसम खाइए राघव जी कि आपके मन में रीत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है।